दोस्त आसिफ शरीफ साहब के जुमला। बेंगलुरु के बिस्मिल्लाह नगर गुरुपन पाल्या में आसिफुल्लाह शरीफ की समाजी खिदमत, इंसानियत की खिदमत, गरीबों, मजबूरों, ज़रूरतमंदों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने की खूबसूरत पहल। जी हाँ दोस्तों, आसिफुल्लाह शरीफ की खिदमत को सलाम। हर साल रमज़ान में हज़ारों ख़ानदानों में राशन तकसीम करने का कर रहे हैं काम। जी हाँ, हमदर्दी, गमख्वारी, मोहब्बत, उख़्वत, इंसानियत का पैगाम लिए माह रमज़ान एक बार फिर नसीब हुआ है। इस मुबारक महीने की अज़मत को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस के मुकामी लीडर आसिफुल्लाह शरीफ हर साल की तरह इस बार भी रमज़ान राशन किट्स तकसीम कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह नगर के बीबीएमपी ग्राउंड में बड़े ही डिसिप्लिन के साथ ये खिदमत अंजाम दी जा रही है। मौलाना अब्दुल रज़ाक कासमी की दुआओं और वज़ीर ट्रांसपोर्ट रामलिंगा रेड्डी के हाथों अनाज की थैलियां तकसीम करते हुए इस प्रोग्राम का आगाज़ हुआ। साबिक एमएलए और रामलिंगा रेड्डी की दुख्तर सौम्या रेड्डी भी इस प्रोग्राम में शामिल हुई और अपने हाथों से रमज़ान के राशन किट्स तकसीम किए। अहम बात यह रही कि आसिफुल्लाह शरीफ ने क्या हिंदू क्या मुसलमान सबों को रमज़ान का ये तोहफ़ा पेश किया। आसिफुल्लाह शरीफ ने कहा कि इस्लाम का पैगाम, रमज़ान का पैगाम अमल के ज़रिए, किरदार के ज़रिए पेश करने की ज़रूरत है। हिंदू मुस्लिम चाहे जो भी हों, गरीब ज़रूरतमंदों को उनका हक मिलना चाहिए। इसी जज्बे के साथ वो ये खिदमत खल्क का काम अंजाम दे रहे हैं। इस मौके पर रामलिंगा रेड्डी, सौम्या रेड्डी व दीगर ने आसिफुल्लाह शरीफ की इस मिसाली समाजी खिदमत की तारीफ़ व सताइश की। हैं लोग वही जहां में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। ಹೌದು, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತರ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಸಿಫ್ ಶರೀಫ್ ಭಾಯ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಶ್ರೀ ರಾಮಲಿಂಗ ರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅಣ್ಣ ಸಹ ಬರ್ತಾರೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 9,000 ರೇಷನ್ ಕಿಟ್ ಬಡವರಿಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ಇವತ್ತು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ 3-4 ದಿವಸ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷನೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಈ ರೀತಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಬಹಳ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಒಂದು ತಿಂಗಳು. ರೋಜಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ದಾನ ಸಹ ಬಹಳ ಜನ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡಿ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅವರು ಆಸಿಫ್ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಇಡೀ ತಂಡದವರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ, ದೇವ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಯುಷ್ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡ್ಲಿ, ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಸಹ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಹೌದು, ಖಂಡಿತ. ಇದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಹ ಅವರು ಎಲ್ರಿಗೂ, ಯಾರು ಬಡವರು ಬರ್ತಾರೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ, ಬಡತನಕ್ಕೆ, ಹಸಿವಿಗೆ ಜಾತಿ ಇಲ್ಲ, ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಬಹಳ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ಜನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಶುಭಾಶಯ ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗುರಪ್ಪನ್ ಪಾಳ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಜಯನಗರ ಇರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ, ಇಡೀ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಶುಭಾಶಯ ಬಯಸ್ತೀನಿ. 2ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ರೋಜಾ ಶುರು ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇಡೀ ತಿಂಗಳು ರೋಜಾ ಉಪವಾಸ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ದಾನ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇವ್ರೆಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು धन्यवाद खेलक भाई। थैंक यू। एक बड़ी खिदमत आप यहाँ पर अंजाम दे रहे हैं, कब से सिलसिला जारी है और क्यों ये ख्याल आता है कि रमजान के मौके पर आप ये काम अंजाम दें? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले 9 साल 10 साल ऑलमोस्ट 2004
9 से 10 साल होते आ रहे, तब से हमारी खिदमत ये शुरू कर गए हैं। मैं बहुत छोटे पैमाने से स्टार्ट करे थे, 100 हिस्से से स्टार्ट करा था होटल। अल्लाह का एहसान, हर साल अल्लाह बरकत देते गया और हर साल राशन बढ़ता गया। रमज़ान का एक ऐसा महीना है जो महीने में हमें हमारे इस्लाम क्या और हमारा किरदार दिखाने का और सबको एक मौका भी मिलता है, प्लेटफॉर्म भी मिलता है हमना। वैसे भी हर साल हर महीने में दिखाना जरूरी है, हमारी जिंदगी हमारी एक मिसाल बनाना जरूरी है। तो ये मौके पर हिंदू भाइयों को और मुसलमान भाइयों को सबको मिला को एक अच्छा एक मैसेज भी जाता है यूनिटी का। और ये रमजान के महीने में अल्लाह सबको रिज़्क़ भी बेहिसाब पहुंचाता है। तो अल्लाह हमने जरिया बनाया है और हर साल हमें ये कोशिश करते हैं कि और बढ़ के दें। पिछले बार हमें 9000 का प्लान करे थे, इस बार 9000 नहीं बसाया, फिर इस बार हम लोग 9800 बना के, इस बार 800 रेशन और बढ़ा के शायद फिर नहीं बसाएगा और 1-2 दिन में और 200-400 बढ़ाना पड़ेगा। इनकी तकरीबन 10,000 फैमिलीज को 10,000 के करीब हो गया अभी तक। तो हर बार का काम आप लोग भी देखते आ रहे हैं और हर साल रेशन के नंबर्स जो है बढ़ते जा रहे हैं। हम लोग चाहे तो वो नंबर्स को 20,000 भी बोल सकते हैं, क्योंकि रेशन का क्वांटिटी हम लोग अगर कम कर देंगे और उसमें कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा क्वालिटी में क्वांटिटी में, तो 20,000 भी लगा सकते हैं, 25,000 भी नंबर लगा सकते हैं। हम लोग नंबर के पीछे काम नहीं करते। हम लोग हर घर पे यूज करते हैं खाने के लिए और वही क्वालिटी और क्वांटिटी में आज तक हम लोग कॉम्प्रोमाइज भी नहीं किया। क्वांटिटी हर बार भी आप लोग देखते हैं 23-24 केजीज रहता है, जैसे कि आप देख रहे हैं अभी, वो उसी तरह से मेंटेन करता रहे। इसलिए रेशन डिस्ट्रीब्यूशन है बोले तो सारी आवाम भी बहुत खुशी से ये लेते हैं, क्योंकि ये 1.5-2 महीना आराम से एक नॉर्मल फैमिली इसमें गुजारा कर सकती है। और रोजे भी इसी में रखते हैं बहुत सारे लोग, तो इसलिए हम लोग रमजान की शुरुआत में ही रेशन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो ये कहाँ से कैसे इनकी निशानदेही की जाती है ये सब? हम लोग रमजान से पहले ही हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक टोकन्स बनाते हैं। हर घर पे हम लोग मैं खुद जाता हूँ टीम के साथ। हर घर पे हम लोग 9-10 हज़ार जो भी नंबर से उतने घर पे हम लोग खुद जाते हैं। 7-8 दिन लगते हैं हर घर पे पहुंच के, उनके दरवाजे पर जाकर हम लोग उनको टोकन दे के आते हैं। इसलिए उसके बाद रमजान में पहले रोजे के बाद हम लोग उसको पैकिंग से सब स्टार्ट होती है। 5-6 रोजे के बाद से हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। कितने साल रमजान ये सिर्फ रमजान में ही रहता है, रमजान के अलावा दूसरे त्योहार रहते हैं? रमजान के ये रेशन डिस्ट्रीब्यूशन खासकर रमजान में रहता है। दूसरे त्योहारों पे दूसरी चीजें भी हम लोग करते हैं, जैसे हमारे नेशनल फेस्टिवल्स है, नेशनल फेस्टिवल्स में रिपब्लिक डे हो, इंडिपेंडेंस डे हो, उस समय पे हम लोग स्कॉलरशिप्स का प्रोग्राम रखते हैं। 1200 बच्चों को हम लोग हर साल स्कॉलरशिप भी देते आ रहे हैं। जितना हमारे से हो रहा है उतना हम लोग कोशिश कर रहे हैं, आगे जाके और दूसरा भी काम करेंगे इंशाअल्लाह। दुआ करिए। तो क्या पैगाम देना चाह रहे हैं साहब खैर लोगों के लिए, और भी जो अमीर खानदान है उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? नहीं, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं किसी को मैसेज दे सकूं। हमको मैं रमजान मुबारक बोलता हूँ और जो भी हमारी खिदमत है अल्लाह उसे कबूल फरमाए और हर बार हमें इसी तरह से काम करने का एक मौका दे। बस यही हमारी ख्वाहिश है, हमारा दूसरा कुछ नहीं। इनकी ये नहीं करते। जी बताइए। खल्क़ खिदमत कर रहे हैं इंसान ह्यूमैनिटी के लिए, और जो चैरिटी करते आ रहे हैं, इससे जो गरीब लोग हैं उनको थोड़ा हेल्प होता है एरिया में। और तो होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए। जरूरत है आजकल के हालात में इंसानों के लिए जरूरत है कि ऐसा काम हो, दूसरों को भी इससे ये हासिल। माशाअल्लाह रमज़ान का महीना है और रमज़ान के महीने की जो भी इबादत है अल्लाह ताला उसका अजर बढ़ा देते हैं। सभी जानते हैं मोमिन हजरात कि रमज़ान के महीने में अगर कोई नफिल काम करे तो उसको फ़र्ज इबादत की तरह अजर मिलता है। और आज के जो आप देख रहे हैं ये वो रौनक मजलिस, रोज़ेदार हजरात लाइन से खड़े हैं और हमारे इस एरिए के एक मुतहरिक नौजवान हैं आसिफ शरीफ साहब। ये आज नहीं बल्कि पिछले कई सालों से मुसलसल इस तरह की खिदमत करते आ रहे हैं, और सिर्फ रमज़ान में नहीं बल्कि रमज़ान के अलावा पूरे साल भी।
اور بلا تفریق قوم و ملت، چاہے ہمارے مسلمان ہوں غیر مسلم حضرات ہوں، سبھی کے لیے یہ اپنے صرف خاص، بلکہ یہ نہیں کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ صرف زکوٰۃ کے مال سے غریب کو دے رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی اپنا ذاتی، جہاں تک سبھی کو معلوم ہے کہ کروڑوں سے اوپر یہ خرچہ کرتے ہیں، اور الحمدللہ ان کی باتوں کا اور ان کی خدمت کا لوگوں پر ایک اثر ہے کہ جب بھی یہ کوئی آواز اٹھاتے ہیں تو ہم قوم ان کے بہت ساتھ دیتے ہیں۔ آئندہ ہم سب کی ان کے تعلق سے تمنا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایک اسٹیٹ لیول پر ہو، ملکی سطح پر ہو، اللہ ان کو خدمت کے لیے اللہ قبول فرمائے۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو یہ خدمت کر رہی میرے داماد آصف اللہ شریف، قوم کے واسطے خدمت کر رہے، اللہ کو راضی کرنے کے واسطے، سمجھ میں آیا؟ یہ کیا بھی دکھاوے کا نہیں اور کیا بھی ہمارے آڑے تیڑے پیسے نہیں، خود کے محنت کے پیسے، محنت کے پیسے جو بھی کاروبار کرتی ہیں اس سلسلے میں ہمیں بچت کر کے اس طریقے سے امداد کرتی ہیں، یا جو بھی ہمیں پرچیز کرتی ہیں اس میں پروفٹ جو آتا ہے ہمارا 25% پیسہ نکال کو سال بھر کا وہ پیسہ رکھ کے سال میں ایک بار ایسا امداد کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز کیا ہے تو ہر مہینہ کوئی کسی کو کیا تکلیف ہے، آنکھوں کی تکلیف ہے، کوئی آپریشن کا ہے ذریعہ، کوئی ہاسپٹل کا کوئی پریشانی ہے، تو سب حل کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ کی طرف سے ہم نے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے ہمارے داماد کو، اس طریقے سے ہمیں امداد کرتے ہیں۔ بس السلام۔ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕನ್ಯಪ್ಪನ್. ಇವತ್ತು ಆಸಿಫ್ ಶರೀಫ್ ವತಿಯಿಂದ ತಮ್ಗೆ ರಂಜಾನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದು. ಹೇಳಿಕೆ ಇಸ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯವರು ಸರ್, ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವರ್ಷ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ವರ್ಷ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ಸರ್. ರಾಶಿಫಲ್ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಸಭ। ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ನೀವು ಕೆಲಸ? ನಾವು ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಸರ್। कहाँ रहते हैं? कौन? आप बिस्मिल्लाह नगर। तो आज किट रेशन किट्स दिए हैं आपको। रमजान का ये रोजे का हमें रहती हमने देती सन साल साल। क्या कहना चाह रहे हैं इनके लिए? बहुत अच्छा आदमी है, साल साल दे रहा हमने, अल्लाह का फजल है। एक रोजदार को हमने देती नो, बहुत अच्छा है। क्या काम करते हैं आप? हमें पेटी का काम करते हैं, काटन पेटी का। अच्छा करे उन्होंने कौम के वास्ते बहुत अच्छा करे, चावल दिया, ये दिया, बहुत अच्छा है। हर साल लेते हैं? हर साल लेते हैं साहब, हर साल लेते हैं। और क्या इसके अलावा, रेशन के अलावा और कुछ मदद करते हैं? मदद भी करते हैं वो, कुछ भी बीमार हो तो पैसा सब देते हैं, अच्छा करते हैं। ಆಶಿಫ್ ಭಯ್ಯ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ವರ್ಷ ನಮ್ಗೆ ರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಷ್ಟ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ದೇ ಇರೋರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ। ನಾವು ಗುರಪ್ಪನ ಕಲೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರೇ ಬಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಗದೆ ಇರೋರ್ಗೂ ಬರ್ತಾರೆ, ಮನೆ ಹತ್ರನೂ ಬಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಗು ಇರೋದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಸೌಕರ್ಯನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ। इस साल भी लिए थे हमें राशन, ये साल भी साल से मिल रहा, आज से भी का शुक्रिया अदा करना। क्या काम करते हैं आप? हम मैकेनिक हैं। तो रमजान का महीना है और ऐसी खिदमत हो रही है, अल्लाह के फजल से खिदमत आज हो रही है। ज्यादा मैं मैकेनिक
ये गाहे बगाहे एक साल में 2 करोड़ से ऊपर ये नौजवान खर्च करते हैं और ये सिर्फ अपनी कौम के लिए, और कौम में वो भी शामिल होते हैं पूरे साल, चाहे हमारे मुसलमान हो या गैर मुस्लिम बिरादर्स हो, सभी को वक्तन फौक्तन ये ताउन करते हैं। हम दुआ करते हैं आज रमजान के महीने में रोजे की हालत में हम रोजेदार हजरात, अल्लाह इनकी हर दीना तमन्ना कबूल फरमाए, इनके कारोबार में बरकत अता फरमाए, इनकी जान माल में बरकत अता फरमाए, इनके घर बार में बरकत अता फरमाए, और इनके जितने भी अपनी सारी हाजात है, काम है, अल्लाह हर काम को कबूल भी फरमाए और काम को आसान भी फरमाए। इस मौके पर जहां आसिफ शरीफ साहब जब भी दीनी खिदमत के लिए आगे बढ़ते हैं, इनके पीछे एक टीम है जो बहुत खास भी है, रिश्तेदार भी है। मसलन इन सब के एक निस्बती बिरादर, सबके हर दिल अजीज वसीम जो असगर अली साहब कहलाते हैं, वो भी साथ शामिल होते हैं। इसी तरह इनके हम जुल्फ जो सारू हजरात हैं, नियाज भाई और दीगर तमाम, सभी का नाम लेते हुए ये आपके साथ शाने बशाने साथ रहते हैं। और इन सब के सरों के ताज और सरपरस्त जनाब अलहाज सैयद पीर साहब, इनके मशवरे पर ये सब कुछ काम होता है। हम सभी को शामिल करते अल्लाह ताला इन तमाम के इन खिदमात को, कुर्बानियों को बेहद कबूल फरमाए और हमेशा के लिए कबूल फरमाए। हमेशा इसी तरह आपकी खिदमत के लिए ये काम आता रहे और खड़े रहे, हर मौके पर आपका साथ दे। इनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला इनको हमेशा के लिए कबूल फरमाए। और आगे के लिए हमें इनके ताल्लुक से जो तमन्ना रखते हैं कि एक हमें मुसलमान के ताल्लुक से एक अच्छे लीडर्स की जरूरत है, एक रहबर की जरूरत है, एक निगहबान की जरूरत है कि जो हमारी दर्द दिल, हमारी तमाम तकलीफ ऊपर के किसी बड़े तक पहुंचाने का एक मजबूत जरिया और कायद हो। हम इनसे उम्मीद जताते हैं इंशाअल्लाह इन खिदमत की बरकत से के लिए, मौला इनके तमाम कुंबा खानदान के लिए अल्लाह सबके गुनाहों को माफ फरमा। ए अल्लाह इनके खानदान में जो भी दुनिया से गुजर चुके, अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा, सबकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमा। ए अल्लाह आज की इस मुबारक खिदमत की बरकत से, ए अल्लाह जहां धूप की कड़क धूप में सब खड़े हैं, ए अल्लाह सब इन आसिफ शरीफ साहब नौजवान की खिदमत के अल्लाह इनको तस्लीम करते हुए आए हैं कि यकीनन ये हमारी आवाज सुनते हैं, हमारी जरूरत में ये नौजवान काम आते हैं। मौला रोजेदार की हालत में आज इनके लिए हम दुआ करते हैं। ए अल्लाह इनकी जो भी तमन्नाएं है अल्लाह दी तमन्ना कबूल फरमा। अल्लाह इनकी भी बच्चों की सेहत और सलामती अता फरमा। अल्लाह इनके अल्लाह जो भी बच्चियां हैं अल्लाह सबको इल्म नाफे अता फरमा, इल्म जार से सबकी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह खुले मजमे में हम इनसे एक अपनी दिली तमन्ना और दुआ करते हैं। आसिफ शरीफ साहब के पीछे ये नौजवान इनकी आवाज पर दौड़े दौड़े आ जाते हैं, इनकी खिदमत करते हैं। जब भी कोई जरूरत पड़ती है नौजवान दौड़ पड़ते हैं, इनके पूरे टीम्स के लिए दुआ करते हैं। अल्लाह सबको सेहत और आफियत की दौलत से माला माल फरमा। अल्लाह सबको खुशियां भरी जिंदगी नसीब फरमा। ए अल्लाह वक्त पड़ा तो आसिफ शरीफ साहब नौजवान अपने जानी माली तौर पर जाती पैसों को करोड़ पानी की तरह बहाते हैं और उस पर भी इन्हें कोई फख्र नहीं है, कोई दिखावा नहीं करते हैं। ए अल्लाह इनकी इन खिदमत को कबूल फरमा, इनकी इन कुर्बानियों को कबूल फरमा, इनकी कुर्बानियों के इसको बेहतरीन सिला और बदला अता फरमा। जो ये चाहते हैं मौला इनकी दीनी तमन्ना कबूल फरमा। इनके जो भी काम है अल्लाह सबको कबूल फरमा। इनके हर काम में आप अपनी मदद खास फरमा। इनके हर काम को पाए तकमील तक पहुंचने का निजाम फरमा। इनके कारोबार में बरकत अता फरमा, इनकी घर बार में बरकत अता फरमा। इन
सभी के खानदान के उन मरहुमीन के दुआ करते हैं, अल्लाह तमाम मरहुमीन की मगफिरत फरमा। ए अल्लाह जो बाहयात है उनको सेहत व सलामती अता फरमा। ए अल्लाह जो बीमार उनको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा। जो मुश्किल है मौला उसे आसान फरमा। ए अल्लाह हमेशा के लिए खुशियों के फैसले फरमा। मौला इस मजमे में जितने लोग खड़े हैं सभी के लिए दुआ करते हैं, इनमें से जो बीमार है उनको सेहत अता फरमा, जो मुश्किल में है उसकी परेशानी को दूर फरमा। ए अल्लाह जिनको जो गम है अल्लाह तो दूर फरमा। अल्लाह इनको भी, हम सब को भी, मेजबान को भी, मेहमान को भी, सबको दुआ में शामिल करते हैं। अल्लाह रमजान की बरकत सबके घरों में नाजिल फरमा। ए अल्लाह रमजान की खुशियां सबको नसीब फरमा। ए अल्लाह अमीरों को भी, गरीबों को भी, ए अल्लाह बीमारों को भी, सेहतमंदों को भी, सबको दुआ करते अल्लाह रमजान की बरकत से मौला सबको खुशियां से माला माल फरमा, खुशियों की दौलत से माला माल फरमा।